आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसको हम चैप्टर नंबर 17 भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से फ्लो करती है। अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में सेंड करनी है तो हम वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। और वो हम किसके जरिए सेंड करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए कर सकते हैं या फिर ऑप्टिकल के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए, इक्विपमेंट्स के जरिए अगर हमने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है तो वो किसकी फॉर्म में करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल में हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल में वायर्स जो होती हैं ना हमारे पास, ऑप्टिकल जो केबल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास बिजली की तारें हैं, वायर से हमको कट करें तो अंदर से मेटल की वायर निकलती है। लेकिन ऑप्टिकल केबल्स में क्या होती है? उन वायर्स के जरिए बारीक बारीक से रेशे, जिन्हें आप बाल जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो ग्लास के बने हुए धागे से होते हैं। तो उनमें जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लाइट के जरिए सेंड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और ऑप्टिकल में हम किसके जरिए करते हैं? लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, और वो हम किसके जरिए करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स के जरिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेलीफोन, अब टेलीफोन जो हम यूज़ करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से सेंड होती है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बोलते हैं, जो दूसरी साइड पे टेलीफोन सुन रहा है उसको आवाज़ सुनाई देती है, फिर वहाँ से जब वो बोलते हैं तो हमें सुनाई देती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में भी है। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से सेंड होती है? इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज सेंड थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। टेलीफोन में इंफॉर्मेशन जो सेंड होती है वो वायर्स के जरिए होती है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, घर में जो टेलीफोन लगे होते हैं, वायरलेस लगे होते हैं, उनके साथ उन्होंने क्या की होती है? एक वायर कनेक्ट की होती है। ठीक है, तो उनमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन है जो हम बोल रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेडियोज, टेलीफोन एंड सेल फोन। रेडियो में इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होती है? जैसा कि रेडियो में बहुत सारे चैनल्स है, 88 है, 100 है, 101 है। तो कोई भी प्रोग्राम आ रहा होता है और वो हम सुनते हैं, या कमेंट्री सुन रहे होते हैं किसी भी मैच वगैरह की। ठीक है, और टेलीविज़न को आप देख लें, बहुत सारे चैनल्स हैं, और सेल फोन। ठीक है, तो इनमें इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से सेंड करते हैं? इन रेडियो, टेलीविज़न, सेल फोन, इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू स्पेस। हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्पेस का यूज़ करते हैं। स्पेस में से सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। ठीक है, टेलीफोन में हम वायर्स के जरिए सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लेकिन रेडियो में, टेलीविजन में और सेल फोन में जो हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेस के जरिए सेंड करते हैं। मतलब कि जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो हमारी फिजा है वहाँ पर भेज दिए जाते हैं और उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहुंचना होता है। तो वो किसके फॉर्म में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करते हैं, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। या फिर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर्स में जो हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं वो किसकी फॉर्म में सेंड करते हैं? लाइट की फॉर्म में, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स में अंदर जो वायर्स होती हैं या जो धागे वगैरह होते हैं वो मेटल के नहीं होते, बल्कि किसके होते हैं? ग्लास के होते हैं, और उसमें से जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं बाय डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में लेयर्स के साथ जाके टकराती हैं, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट होती हैं। दिस लीड्स टू वेकन द सिग्नल्स। अब टकराने के बाद, ठीक है, जब वो बार बार टकराती रहेंगी तो उससे जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी रिसीव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस।
ठीक है। जब सिग्नल्स वीक हो जाएंगे तो ज़्यादा जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो पहुँचेंगे नहीं, जब पहुँचेंगे नहीं तो रिसीव भी नहीं होंगे। अगर रिसीव भी होंगे तो आवाज़ जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कट कट के आ रही होगी, जैसा कि कुछ गांव वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे रेडियो जो है वो नहीं चलता, ठीक है। अगर मोबाइल फ़ोन का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो सिग्नल्स हैं वो बहुत कम आ रहे होते हैं। वो किसकी वजह से कम आ रहे होते हैं? डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। रेडियो वेव्स वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। अनलाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। माइक्रोवेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट क्यों होती हैं? उनकी जो एनर्जी है वो लेस होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर जाती हैं और ये स्पेस में से भी पास हो जाएंगी। अगर उनके स्पेस में कोई भी मटेरियल वगैरह आ रहे हैं उनमें से वो पास हो जाएंगी और ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी। और ये हाई एनर्जी की वेव्स हैं, इसलिए हम इन्हें कहाँ पे यूज़ करते हैं? दे आर यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन जो हम कायम रखते हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स जो हैं वो तो हमारी ज़मीन के बाहर है ना, तो वहाँ तक तो रेडियो वेव्स पहुँच ही नहीं सकती क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है और वैसे भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती, वो दरमियान में रिफ्लेक्ट होकर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके लिए ऐसे वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी हाई एनर्जी होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। और वो वेव्स कौन सी हैं? माइक्रोवेव्स हैं, जिनकी एनर्जी कम है, सॉरी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। उसकी वजह से हम उन्हें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तौर पर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के दो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक दो एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से हैं? एक हमारे पास जो है वो ट्रांसमीटर होते हैं जहाँ से हम सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? रिसीवर होता है जो कि उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। There are three essential parts of any communication system. नंबर 1 क्या है? ट्रांसमीटर, जो कि सिग्नल को इनपुट करता है, सिग्नल को भेजता है। दूसरा ट्रांसमिशन चैनल होता है, और थर्ड हमारे पास क्या है? रिसीवर होता है। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले ट्रांसमीटर। द ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल के ऊपर काम करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी एनर्जी जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को बढ़ा देता है। सेकेंड हमारे पास क्या है? ट्रांसमिशन चैनल। जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो पहले ट्रांसमीटर से किस में जाते हैं? ट्रांसमिशन चैनल में जाते हैं। अब ट्रांसमिशन चैनल का काम क्या है? ट्रांसमिशन चैनल इज द मीडियम, ये हमारे पास मीडियम है, विच सेंड्स द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वो क्या करते हैं? उन सिग्नल्स को, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। जैसा कि अगर मैं घर से स्कूल में कॉल करती हूँ तो घर मेरा क्या है? सोर्स है जहाँ से मैं बोल रही हूँ। स्कूल क्या है? डेस्टिनेशन है। तो घर से स्कूल तक जो है वो सिग्नल्स को कौन आगे की तरफ भेजता है, कौन सेंड करता है? वो है ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। थर्ड है रिसीवर। रिसीवर का काम क्या है? द रिसीवर टेक्स द आउटपुट सिग्नल। रिसीवर आउटपुट सिग्नल को लेता है फ्रॉम द ट्रांसमिशन चैनल एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसड्यूसर, और वो क्या करता है? ट्रांसड्यूसर को डिलीवर कर देता है आफ्टर प्रोसेसिंग इट। और प्रोसेस करने के बाद वो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वॉइस सिग्नल में। अगर मैंने वॉइस भेजी है तो वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर पिक वगैरह भेजी है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि जिस फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। द रिसीवर का एक और काम भी है, मे एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। अब जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, अगर दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से सिग्नल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो एम्पलीफायर क्या करते हैं? उन सिग्नल्स को बढ़ा देते हैं टू कंपेंसेट फॉर द ट्रांसमिशन लॉस, ताकि ट्रांसमिशन का लॉस ना हो सके। ये हमारे पास
डायग्राम है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की। इनपुट सिग्नल है, सबसे पहले वो ट्रांसमीटर में जाता है, ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है वो किस में जाता है, ट्रांसमिशन चैनल में। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल में नॉइस और इंटरफेरेंस डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। उसके बाद आगे वो जो सिग्नल्स हैं वो किस में जाते हैं, रिसीवर में। रिसीवर उस आउटपुट सिग्नल्स को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एम्पलीफाई करता है और उसके बाद वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है।